मध्य प्रदेश की सत्ता से सामने आया एक मामला स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। थैलीसीमिया से पीड़ित 6 मासूम बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर इन बच्चों में जनवरी से मई के बीच संक्रमण की पुष्टि हुई। सरकार ने मामले को गंभीर मानते हुए उच्च स्तरीय जाँच शुरू कर दी है और प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी की गई है। सतना जिले में थैलीसीमिया से पीड़ित 6 बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने का मामला तब सामने आया जब नियमित जांच के दौरान ICTC केंद्र में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये सभी बच्चे महीने में 2 से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर थे। इस खुलासे के बाद ये आशंका गहराई की कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही तो नहीं हुई। सतना दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला ने कहा कि सभी प्रभावित बच्चों को हर संभव सहायता दी जाएगी और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि कभी सरकारी तो कभी निजी अस्पतालों से और कभी जबलपुर से रक्त की व्यवस्था की गई थी। ऐसे में ये पता लगाया जा रहा है कि संक्रमण कहां और कैसे हुआ। इसमें हर प्रकार की सहायता भी दी जाएगी और हर प्रकार से जांच भी की जा रही है। 4 महीने पहले ही ICTC में ये प्रकरण सामने आ गया था। थैलीसीमिया के जो मरीज होते हैं उनको महीने में 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, बड़ी गंभीर स्थिति में रहते हैं और 2 से 3 बार जो हर महीने ब्लड चढ़ाया जाता है, यदि वो ब्लड नहीं चढ़ाया जाए तो उनका जीवन खतरे में हो जाता है। इसलिए कभी वो सरकारी ब्लड बैंक में, कभी प्राइवेट में, कभी कोई जबलपुर गया तो जबलपुर में कहाँ से, क्योंकि डोनर का ब्लड बैंक में ब्लड हर प्रकार की जांच के बाद आता है। तो हम लोग पूरा ट्रैक कर रहे हैं पिछले 6 महीने में। इन 6 बच्चों में एक की तो माता पिता HIV पीड़ित पाए गए हैं, तो वो कारण समझ में आ गया, लेकिन बाकी लोगों का ब्लड कहाँ कहाँ चढ़ा है और कहाँ पे लापरवाही हुई है, कौन से कैंप में लापरवाही हुई, कौन से ब्लड बैंक से उनको ब्लड चढ़ा, इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल के लिए हमने राज्य स्तरीय एक समिति बना दी है 6 वरिष्ठ अधिकारियों की, जिसमें भोपाल के भी हैं और यहाँ के भी हैं, और जल्दी हमको रिपोर्ट मिलेगी। केंद्र की भी टीम उसमें आई है, केंद्र को भी रिपोर्ट ICTC ने भेज दिया था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डोनर का ब्लड बैंक में सभी जरूरी जांच के बाद ही लिया जाता है। इसके बावजूद चूक कहां हुई, इसकी ट्रैकिंग की जा रही है। फिलहाल 6 में से एक बच्चे के माता पिता भी HIV संक्रमित पाए गए हैं, जबकि अन्य मामलों में संभावित लापरवाही की जाँच के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज शुक्ला के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई है। जांच प्रक्रिया जटिल है क्योंकि डोनरों की संख्या बहुत अधिक है। सभी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी निर्दोष को गलत तरीके से दोषी ना ठहराया जाए और वास्तविक लापरवाही सामने आ सके। अभी देखिए, जांच टीम जो आई है, अलग अलग जांच टीमें अपने अपने ढंग से जो उनके अलग अलग सेक्शन है उसके हिसाब से वो देख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। वैसे अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ सामने अभी तो ऐसे नहीं आई है। बाकी तो अभी टाइम लगेगा, लंबा मैटर है क्योंकि डोनर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इतने लोगों का एक साथ उनको देखना, बुलाना, जांच करना, ट्रेस करना, इसमें है तो बहुत कठिन काम। फिर भी टीमें अपने अपने ढंग से देख रही हैं। जो ड्रग कंट्रोलर की टीम है उनका एक अलग हिस्सा होता है, लाइसेंसिंग प्रणाली, कार्य प्रणाली, वो ये देखते हैं, और जो अपनी बाकी टीम्स हैं, ट्रांसफ्यूज़न प्रैक्टिसेस कैसी हैं वो देखते हैं। तो उस हिसाब से सब लोग अपने अपने ढंग से टीम्स जो हैं जाँच कर रही हैं। और नाको की टीम जो है वो अपने एड्स कंट्रोल वाली, वो अपना अलग ढंग से देखेगी और फिर जैसे नतीजा जो होगा उसका आपको अवगत कराया जाएगा। बताया ना मैंने आपको, स्टेट की टीम एक हो गई, एक ड्रग कंट्रोलर वाली टीम हो गई और एक नाको की टीम होगी। वो राज्य की कार्रवाई है, राज्य सरकार। उसमें जो पैथोलॉजिस्ट हैं, प्रभारी हैं ब्लड बैंक के, और जो वहाँ के 2 लैब टेक्नीशियंस हैं, तो प्रथम दृष्टया उनको जो भी ऐसा लगा तो शासन ने उनको निलंबित किया है। नहीं, उनका तो ऑलरेडी ART ट्रीटमेंट जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल है। जैसे ही उनका डिटेक्शन हुआ है, पता चला है, तत्काल उनको ट्रीटमेंट पर लिया गया है और उनकी ART रेगुलर चल रही है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र पटेल और 2 लैब तकनीशियनों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल सभी संक्रमित बच्चों का इलाज HIV प्रोटोकॉल के तहत जारी है। सरकार का दावा है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम पर लोगों का भरोसा बना रहे।